तो मोहम्मद बिन कासिम मकरान के रास्ते से भारत या देवल में आया था। कब? 712 ईस्वी में आया था। ठीक है, तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम भारत आया था, देवल आया था, तो उस समय देवल का जो शासक था वो दाहिर का भतीजा था। क्या नाम था उसका? दाहिर का भतीजा था। ठीक है, देवल का शासक कौन था? दाहिर का भतीजा। क्योंकि क्वेश्चन बनेगा मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहली बार अपना जो शासन किया था वो कहाँ किया था? वो देवल अभियान। यानी मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहली बार कहाँ पहुंचा था? देवल पहुंचा था। और देवल कहाँ से पहुंचा था? मकरान के रास्ते से पहुंचा था। उस समय देवल का शासक कौन था? दाहिर का भतीजा था। ठीक है, तो देवल उस समय क्या था? एक बंदरगाह हुआ करता था। अब देवल में इसने जब आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने, तो यहाँ का एक ब्राह्मण थे, छली ब्राह्मण उनको कहा जाता, उन्होंने धोखा दिया। किसको? दाहिर के भतीजे को धोखा दिया और मोहम्मद बिन कासिम से जाकर मिल गए। ठीक है, सिंध प्रांत का अधीन था। जो किसके प्रांत? जो देवल जो था हमारा किसके अधीन था? सिंध प्रांत के अधीन था। सिंध के ही अधीन हुआ करता था। सिंध एक बड़ा राज्य था, तो सिंध प्रांत के अधीन क्या था? देवल। देवल एक बंदरगाह था। और देवल के जो ब्राह्मण थे, देवल के ब्राह्मणों ने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। देखो लिखा हुआ है इसमें, मोहम्मद बिन कासिम का साथ देवल के ब्राह्मणों ने दिया था। ठीक है, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम ने विजय प्राप्त की। देखो वहां के रहने वाले जो ब्राह्मण थे उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया। उनको छली ब्राह्मण कहा जाता था। उन्होंने छल करा था किसके साथ? देव यानी कि दाहिर के भतीजे के साथ। ठीक है, तो इसी कारण देवल अभियान के तहत यानी देवल को इसने जीत लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने जीत लिया था। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता निरुल अभियान। क्या होता? निरुल अभियान। अब निरुल में क्या आते हैं? निरुल में बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि जो अफगानिस्तान हुआ करता था, अफगानिस्तान में पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा बोलबाला हुआ करता था। लेकिन मुस्लिम इस्लाम धर्म के आने के बाद वहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ज्यादा हो गए। लेकिन पहले बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को मानते थे वहाँ के लोग। कहाँ के? अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए पाकिस्तान तो उस समय नहीं था, तो सिंध प्रांत में आ गए थे। ठीक है, तो निरुल अभियान में क्या हुआ? बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, अगला सेहवन अभियान। क्या है? सेहवन अभियान। अब सेहवन जो स्थान था, सेवन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा रहता था। क्या नाम था उसका? माजरा। क्या नाम था? माजरा। तो सेवन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा शासन करता था, जिसने बाद में माजरा ने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, देखो यहाँ क्या देवल में कौन था? देवल में था दाहिर का भतीजा। ठीक है, और सिंध प्रांत यानी कि निरुल में कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और सेवन में कौन था? सेवन में दाहिर का चचेरा भाई माजरा था। माजरा ने बाद में मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, एक आता हमारा रावर अभियान। क्या नाम है? रावर अभियान। ठीक है, तो रावर अभियान में क्या हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच एक युद्ध लड़ा गया था। दाहिर जो कहाँ चला गया था? रावर चला गया था भागकर। तो दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच एक युद्ध लगा 20 जून 712 ईस्वी को। इस युद्ध में दाहिर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 20 जून 712 ईस्वी में दाहिर की मृत्यु हो गई थी। तो दाहिर की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से अभियान हुई थी? रावर अभियान की। यानी कि रावर में युद्ध हुआ था। और दाहिर की जो पत्नी थी उसका नाम था रानबाई। क्या नाम था? रानबाई। रानबाई ने कुछ दिनों तक इसका मोहम्मद बिन कासिम का जमकर सामना किया, यानी कि युद्ध लड़े इसके साथ। लेकिन बाद में क्या हुआ था? इसकी विधवा पत्नी रानबाई ने जौहर को अपना लिया था। जौहर का मतलब क्या था? जिसमें महिलाएं अपनी इच्छा से कूदकर जान दे दिया करता थी अपने सम्मान के लिए। ठीक है, तो अपने सम्मान के लिए इसकी विधवा पत्नी रानबाई ने जौहर को अपना लिया था। ठीक है, तो दाहिर की जो मृत्यु हुई थी 20 जून 712 ईस्वी के युद्ध में हुई थी। और वो कौन सा अभियान था? रावर अभियान के तहत। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन से अभियान के तहत दाहिर की मृत्यु हुई थी? तो किसने मारा था? मोहम्मद बिन कासिम ने। 20 जून 712 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, इसमें दाहिर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला है ब्रह्मानंद। क्या नाम है? ब्रह्मानंद में जो था दाहिर का पुत्र शासन करता था। क्या था उसका नाम? जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। दाहिर का पुत्र जय सिंह शासन करता था। तो इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने युद्ध लड़ा, तो इस युद्ध में 20,000 से भी अधिक सैनिक मारे गए थे। बहुत अधिक ज्यादा लोग मारे गए यहाँ। तो अधिक लोगों की मृत्यु के कारण बाद में क्या हो गया? बाद में जय सिंह परास्त हो गया और परास्त होकर उसे युद्ध भूमि से भागना पड़ा। ठीक है, परास्त होकर उसे युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी, एक और विधवा पत्नी थी इसकी। ठीक है, एक तो पत्नी थी पहले, कौन थी? क्या नाम था उसका? रानबाई। एक और पत्नी इसका नाम था लाड देवी। क्या नाम था? लाड देवी। अब ये तो विधवा पत्नी थी उसकी, दाहिर की तो मृत्यु पहले हो चुकी थी। तो लाड देवी की दो पुत्रियां थी। लाड देवी की दो पुत्री थी, एक सूर्या देवी और एक परमल देवी। क्या नाम था? सूर्या देवी और परमल देवी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने
दाहिर की विधवा पत्नी लाड देवी और उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया था। ठीक है, बंदी बना लिया था। इसके बाद आता हमारा आरोर या आलोर अभियान। तो आरोर या आलोर, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा था सिंध जो प्रांत था, तो सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी। ठीक है, सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी, तो राजधानी सिंध प्रांत की राजधानी क्या थी, सिंध प्रांत की राजधानी थी आरोर या आलोर। ठीक है, आरोर या आलोर। और आरोर सिंध की राजधानी थी जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने अधिकार कर लिया था। यहाँ एक दाहिर का एक अन्य बेटा राज करता था, यहाँ शासक था। तो आरोर क्वेश्चन बनेगा, सिंध की राजधानी क्या थी, तो सिंध की राजधानी आरोर या आलोर थी। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अपना अभियान शुरू किया, तो उधर जाकर मुल्तान में अपना अभियान शुरू किया और मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया और मुल्तान विजय से अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ। जब मुल्तान जब विजय प्राप्त की तो अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, अरबों को अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ। ठीक है, अत्यधिक सोना प्राप्त हुआ, जिसके कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। मुल्तान को किस नाम जाना जाता है, स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि स्वर्ण नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। बाकी इसकी जानकारी अगली वीडियो में मिलेगी। ठीक है, हमारे चैनल पर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन इतिहास, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई यानी कि यूपी का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, हर एग्जाम के लिए यहाँ से हिस्ट्री बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल शुद्धता के साथ मिलेगी। ठीक है, इस पर सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आएंगे पीसीएस लेवल के सारे क्वेश्चन इसमें कवर करेगा। ठीक है, तो बाकी इसके बाद अगली वीडियो में मिलता रहेगा। ठीक है।